डियर स्टूडेंट्स, कल हमने वेरिएशन के बारे में पढ़ा था। टू टाइप्स की वेरिएशन होती है, एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमने बताया था तुम्हें कि इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट्स in a corresponding increase in the other and vice versa, then such a variation is called direct variation। तो इस तरह की वेरिएशन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये दिया हुआ है हमारी बुक में, इफ टू क्वांटिटीज आर related in such a way that an increase in one quantity results in a corresponding increase in the other and vice versa, then such a variation is called direct variation। तो इसके मैंने एग्जांपल भी दिए थे तुम्हें कि मान लो जैसे हम 2 चॉकलेट्स खरीदते हैं मार्केट से, ₹40 की, तो 4 चॉकलेट्स कितने की आएंगी? ₹80 की। तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ यानी इस क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ, वन क्वांटिटी यानी चॉकलेट्स इंक्रीज हो गई तो उसकी कॉस्ट भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो इस वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। भाई चॉकलेट्स के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल लिए थे हमने, जैसे पेन्स की कॉस्ट ली थी, 2 पेन्स की कॉस्ट जो है ₹20 आती है। ठीक है। तो 4 पेन्स की कॉस्ट जो होगी वो ₹40 होगी। तो देखिए जैसे पेन इंक्रीज हो गए उनकी कॉस्ट भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। या 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली कितना मिल्क जो है कंज्यूम किया था? 2 लीटर्स। और 6 मेंबर्स कितना कंज्यूम करते हैं? 3 लीटर्स। ठीक है। तो जैसे जैसे मेंबर्स इंक्रीज हुए, कंजम्पशन ऑफ मिल्क भी क्या हो गई? इंक्रीज। तो इस वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें ये x होती है क्वांटिटी और ये क्या होती है? y। तो x अपॉन वाई जो हम लेंगे, देखो x अपॉन वाई देखो क्या आता है? 2/40, 4/80, इधर 2/20 और इसकी 4/40 और इसकी 4/6 और 2/3। क्या ये इक्वल हैं? ठीक है। तो ये इक्वल मिलेंगी ही मिलेंगी रेशो। देखो 2 से कैंसिल करो, 2 2 द 4, 2 0 0, 2 1 द 2, 4 से 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 0 0। तो क्या आ गई? 1:20। एक ये आ गई हमारे पास। ये रेशो क्या आ गई हमारे पास? 1/10, 1/10, 1/10 आ गई। और ये रेशो क्या आ गई? 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2/3 ये है, 2/3 ये आ गई। तो ये 2:3 आ गई। तो ये एक कांस्टेंट आ गया हमारे पास। क्या आ गया? एक कांस्टेंट। तो x रेशो y जो है एक कांस्टेंट के इक्वल मिलेगा। सभी जो रेशो होंगी x रेशो y एक कांस्टेंट के इक्वल होंगी ही होंगी। तो टू क्वांटिटीज x and y are said to be in direct variation if x and y increases or decreases together in such a way that x ratio y remains constant। यानी इसकी रेशो भी 1:20 है, इसकी रेशो भी 1:20, यानी एक कांस्टेंट के इक्वल आती है, एक समान आती है। जैसे ये 2:20, 4:40, ये 1:10 आया है। ठीक है। ये 2:3 आया है, कांस्टेंट है ये, इसको हम कांस्टेंट क्वांटिटी बोलेंगे। यानी एक समान आ रही है दोनों की रेशो। इन दोनों की रेशो एक समान है, इन दोनों की रेशो भी एक जैसी है, इन दोनों की रेशो भी एक जैसी है। तो x रेशो y जो है वो k के इक्वल होगा फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। तो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। या पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे
ये कहता है कि ये नंबर ऑफ स्टेम्प्स हैं 5 और कॉस्ट क्या है इनकी 10। ये 10 है, ये 20, ये 15 है, ये 30, ये 20 है, ये 40, ये 25 है, ये 50, ये 30 है, ये 60, ये 40 है, ये 80। भाई 5 स्टेम्प्स की कॉस्ट क्या है 10 रुपीज़ है। 10 को स्टेम्प्स की कॉस्ट क्या है 20 रुपीज़। 15 की क्या है 30 रुपीज़। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेम्प्स इंक्रीज हो रही हैं उनकी कॉस्ट भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखें जब ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। इसका मीनिंग क्या है डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो यू विल फाइंड दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट और कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टैम्प्स। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टैम्प्स इंक्रीज हो रही है उनकी कॉस्ट भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। अब हम क्या करते हैं इनकी रेशो लेते हैं 5:10, 10:20, 15:30, 20:40, 25:50, 30:60 या 40:80। जब हम इनकी रेशो लेते हैं तो क्या ये एक इक्वल रेशो आती है हमारे पास। देखो 5 1 द 5, 5 2 द 10, 0 से 0 कैंसिल, 1:2, 15 1 द 15 2 द 30, 21 द 20 2 द 40, 25 1 द 25, 25 2 द 50, 31 द 30, 30 2 द 60 और 41 द 40, 40 2 द 80। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेशो जो है हमारी सभी एक समान आ रही है, यानी 1:2 आ रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई एक्स रेशो वाई चेंज नहीं है, ये किसके इक्वल है कांस्टेंट के इक्वल है। तो इन अदर वर्ड्स एक्स रेशो वाई डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक्स रेशो वाई जो है वो किसके इक्वल होगा के इक्वल होगा। ये जो कांस्टेंट आए तो के जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो चाहे ये इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। तो अब इसका जो मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। देखिए जैसे ये हमें एक टेबल दी हुई है, इसमें 2 क्वांटिटीज़ हैं, ये एक्स और वाई डायरेक्टली वेरी करती हैं, ठीक है। लिखा है इसने फाइंड एक्स एंड वाई in the following table। In the following table if x and y vary directly, x and y vary directly, ये इसने लिख दिया। तो भाई ये x है और ये y है, ठीक है। तो हमें जैसे ये टेबल दी हुई है, इस टेबल तो इस टेबल में देखिए ये टेबल दी हुई है x, ये x रेशो y, यानी ये एक टेबल दे दी हमें, इसमें ऊपर x है और नीचे क्या है y। तो ये 5 और 8 है, ये हमें फाइंड करना है, इसको हम x ले लेते हैं। ये 32 है y, ये 10 है और ये y ले लेते हैं नीचे वाला, ठीक है। तो हमें ये x और y फाइंड करना है। तो हमें एक्स वाई की जगह हम ए बी ले सकते हैं। ए बी फाइंड करो, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी। तो इन द फॉलोइंग टेबल एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। जब ये डायरेक्टली वेरी करेंगे तो इसका मतलब एक्स रेशो वाई जो है किसके इक्वल होगा कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो एक्स रेशो वाई क्या है हमारे पास 5:8, ये ए रेशो 32, ये 10:b। तो ये इक्वल हो जाएंगे तीनों आपस में। जब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे 5:8 किसके इक्वल है ए रेशो 32 के। तो यहाँ से ए फाइंड कर लेंगे हम। ये कैसे फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 5 × 32/8, 8 4 द 32। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 4 द
20। अब 5:8 किसके इक्वल है? 10:b के। अब यहाँ से b फाइंड करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। तो 5, क्योंकि नीचे है यहाँ पे b, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो 5 इंटू बी इज इक्वल टू 10 इंटू 8। तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 को इधर ले आओ। 10 इंटू 8 अपॉन 5, 5 टू द 10, 2 8 द 16। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, तो ये रेशो जो होगी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए, ये पुट करके देखो, यहाँ पे a की वैल्यू 20, देखो 5:8 इज इक्वल टू 20:32 इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास 10:16। क्या ये इक्वल हैं? इक्वल मिलेंगी। 4 5 द 20, 4 8 द 32, 2 5 द 10, 2 8 द 16। तो देखो इक्वल आ गई ना, 5:8 इक्वल 5:8 इक्वल 5:8। तो ये इक्वल हो जाती है रेशो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली के लिए हमारे पास x/y 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 इक्वल होंगे। तो इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। इस तरह से हम डायरेक्टली ये वैल्यूज जो है फाइंड कर देंगे। अब देखिए वर्कशीट आती है इसकी। तो वर्कशीट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल्स इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली। अब इसने डायरेक्टली वेरी कहा है, ये मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है। हम इसको क्या लिख लेते हैं a, इसको लिख लेते हैं b, और ये क्या लिख लेते हैं c। तो अब देखिए x/y है, वो क्या है 6/18 इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल है 8/a हो जाएगा इक्वल 12/b इक्वल c/63। अब हमें a, b और c फाइंड करना है। अब देखो 6/18 किसके इक्वल है? ये पूरी रेशो दी है ना, x/y दिया है 6/18, इसमें a फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 6/18 इज इक्वल टू 8/a ले लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 इंटू ए इज इक्वल टू 8 इंटू 18। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इंटू 18 अपॉन में 6। ये अपॉन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर। 6 से कैंसिल कर दो, 6 1 द 6, 6 3 द 18। ए की वैल्यू क्या आ गई, 8 3 द 24। ये आ जाएगा हमारे पास। फिर 6/18 किसके इक्वल है? बी के लिए देखिए 6/18 इक्वल टू 12 अपॉन बी है। अब ये बी फाइंड करना है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। बी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू बी इज इक्वल टू 12 इंटू 18। तो अब 6 को इधर कैरी करो, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 12 इंटू 18 अपॉन में 6। 6 1 द 6, 6 3 द 18। तो 12 3 द क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू 36। इसके बाद सी पार्ट सी फाइंड करना है। तो सी के लिए भी 6/18, देखो 6/18 किसके इक्वल है, c/63 इक्वल है। तो 6/18 इज इक्वल टू c/63। अब c ऊपर ही है तो ऊपर ही रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ 63 को ले जाएंगे। 6 इंटू 63 अपॉन में 18 हो जाएगा इज इक्वल टू c। तो अब 6 से कैंसिल करो, 6 1 द 6, 6 3 द 18, 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 1 द 3। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। तो ये हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। ये तभी आई जब x एंड y वेरी डायरेक्टली, यानी x/y इक्वल x/y इक्वल x/y इक्वल x/y इक्वल x/y। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट आता है इसका। देखिए सेकेंड पार्ट में x y दिया हुआ है, टेबल दी है, ये x के बॉक्स में x की वैल्यू दी है, y के बॉक्स में y की दी है। तो ये 10 और 5 की रेशो दी हुई है, हमें ये ब्लैंक जो हमें गिवन है ये फाइंड करने हैं। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको p लिख लो, इसको q लिख लो, इसको r लिख लो। पी क्यू आर भी हम लिख सकते हैं इसको। तो इसने डायरेक्टली कहा है ना x एंड y वेरी डायरेक्टली, तो x/y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, k के इक्वल। तो इसका मतलब है भाई 10/5 इक्वल क्या होगा, p/10 इक्वल क्या होगा
30 रेशो क्यू इक्वल होगा 46 रेशो आर। तो पी क्यू और आर फाइंड करना है, पहले इन दोनों को इक्वल रख दो। 10/5 इक्वल टू पी रेशो 10। तो पी ऊपर ही है तो इस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। 10 इंटू 10 अपॉन में 5 इज इक्वल टू पी। 5 से कैंसिल कर दो, ये 5 1 द 5, 5 2 द 10। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 2 द 20। पी आ गया हमारे पास। अब इसके बाद पी 10 रेशो 5 सेकेंड क्यू फाइंड करने के लिए 10 रेशो 5 किसके इक्वल है, 30 रेशो क्यू के भी इक्वल है। तो कर दो इसको भी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नीचे है क्यू। तो फाइंड करेंगे तो 10 इंटू क्यू इज इक्वल टू 30 इंटू 5। अब क्यू फाइंड करना है तो 10 को इधर कैरी करो, 30 इंटू 5 अपॉन में 10, यानी कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर लेंगे। अब देखिए 10 1 द 10, 10 3 द 30। तो 3 5 द क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। फिर हम आर फाइंड करेंगे। देखिए आर के लिए 10 रेशो 5 किसके इक्वल है, 46 रेशो 8 आर के इक्वल। तो देखिए 10 रेशो 5 इक्वल है 46 रेशो आर। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 इंटू आर इज इक्वल टू 46 इंटू 5, क्योंकि आर डिनोमिनेटर में है इसको ऊपर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 10 को इधर कैरी करो, 46 इंटू 5 बाई 10। तो 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 द 10, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 2 द 4, 2 3 द 6। तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 23। तो इस तरह से ये हम पी क्यू एंड आर की वैल्यू क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है। अब देखिए थर्ड पार्ट में ये हमें एक टेबल दी हुई है, एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली लिखा है इसने। एक्स और वाई जो है डायरेक्टली वेरी करते हैं। तो ये एक्स रेशो वाई, एक्स रेशो वाई, एक्स रेशो वाई, एक्स रेशो वाई ऐसे है। तो डायरेक्टली में एक्स रेशो वाई किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, ए, इसको क्या लिख लेते हैं, बी। तो देखिए फॉर डायरेक्टली एक्स रेशो वाई किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल, के इक्वल। तो 6 रेशो 15 इक्वल 8 रेशो 20 इक्वल 10 रेशो ए इक्वल बी रेशो 40। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसी तरह से या तो इसको इसके इक्वल ले लो या इसके इक्वल ले लो, क्योंकि तीनों चारों आपस में क्या है, इक्वल है रेशो। तो जब 4 की 4 रेशोज इक्वल हैं तो इसका मतलब 6 रेशो 15 इसके इक्वल है या 8 रेशो 20 भी इसके इक्वल है, मर्जी है। तो 6 रेशो 15 इज इक्वल टू 10 रेशो ए ले लो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में है ये। तो 6 इंटू ए इज इक्वल टू 10 इंटू 15। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू 15 अपॉन में 6। तो इसको कैंसिल करो, 2 पे कैंसिल होता है, 2 5 द 10, 2 3 द 6, 3 1 द 3, 3 5 द 15, कितना आ गया 25। 5 इंटू 5 25। तो ए की वैल्यू 25 आ जाएगी। इसके बाद ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो 6 रेशो 15 किसके इक्वल है, बी रेशो 40 के, या 8 रेशो 20 भी हम बी रेशो 40 के इक्वल ले सकते हैं, तब भी सेम ही आएगी हमारे पास। अब इसको बी की वैल्यू फाइंड करनी है, न्यूमरेटर में है, 40 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू बी। कैंसिल करो इसको, 3 पे 3 2 द 6, 3 5 द 15, 5 1 द 5, 5 8 द 40। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 8 द 16। तो ये हमारे पास बी आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज जो है हम फाइंड कर देंगे। डायरेक्टली के लिए एक्स रेशो वाई इक्वल एक्स रेशो वाई इक्वल एक्स रेशो वाई इक्वल एक्स रेशो वाई। देखिए इसमें हमारे पास ये 2 रेशो दे रखी है ना इक्वल, तो हम 8 रेशो 20 लेकर के यदि ए फाइंड करते हैं तब भी 25 ही आएगा। देखिए हम करते हैं इसमें यहाँ पे हल्का सा, 8 रेशो 20 इज इक्वल टू 10 रेशो ए है, ये भी रेशो इक्वल है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 8 ए इज इक्वल टू 10 इंटू 20
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू 20/8, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 4 5 द 20, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 25, तब भी उतनी ही आई है। यहाँ पे भी 25 आई थी, 6:15 को 10:A के इक्वल लिया था। यदि हम 8:20 को 10:A लेते हैं तब भी ए की वैल्यू हमारे पास 25 आती है। ऐसे ही इसके लिए बी की वैल्यू क्या आएगी 16 ही आएगी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है।